आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो लोन लेने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए, अब होम और कार लोन जैसे हो जाएगा गोल्ड लोन, होने जा रहा है बड़ा बदलाव, अब मिलेगी ये नई सुविधा। आरबीआई की ओर से बैंकों और गोल्ड लोन कंपनियों को काफी सख्त लिहाजे में चेतावनी दी गई है। दरअसल आरबीआई गोल्ड लोन डिस्ट्रीब्यूशन में कमियों पर नाराजगी जाहिर कर चुका है। इसके बाद अब गोल्ड लोन रजिस्ट्री मंथली पर संशोधन योजना शुरू करने की योजना बना रहा है। वह इसके तहत बैंक और गोल्ड लोन की कंपनियां जो है उपभोक्ताओं से लोन शुरू होने के बाद इसका भुगतान जो है मासिक किस्तों में ब्याज और मूलधन के साथ करने के लिए जो है वो कह सकती है। वही गोल्ड लोन देने वाले बैंक भी जो है सोने के बदले लोन देने के लिए जो है रेकरिंग लोन रूट तलाश रहे हैं। वही ठीक एक रिपोर्ट के अनुसार सीनियर बैंकिंग अफसर ने कहा है कि आरबीआई का आदेश स्पष्ट है कि वह चाहता है कि गोल्ड लोन कंपनियां लोन लेने वालों की भुगतान की क्षमता की जांच करें और यहाँ पर जांच करें और केवल गिरवी रखे जेवर पर भी निर्भर नहीं रहे। इसके अलावा हम गोल्ड लोन के लिए मासिक भुगतान विकल्प भी तैयार कर रहे हैं। वही आरबीआई ने जो है 30 सितंबर को एक सर्कुलर यहाँ पर जारी किया, उसमें सोने के आभूषणों और जेवर जो है उसके बदले लोन देने की अनियमितताओं का इशारा जो है यहाँ पर आरबीआई ने किया था। वही तब ऐसा हुआ जबकि केंद्रीय बैंक ने गोल्ड लोन की सोर्सिंग, वैल्यूएशन, नीलामी पारदर्शिता और एलटीपी अनुपात की निगरानी जोखिम भार के मामलों की समस्या पाई। वही बैंक नियामक ने यह भी पाया कि केवल आंशिक भुगतान के साथ ही गोल्ड लोन को आगे बढ़ाना एक गलत परंपरा है। तो इसको लेकर जो है आरबीआई की ओर से ये यहाँ पर कही गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर है किसानों के लिए बड़ी खबर देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में नाम जुड़वाने का है मौका, सरकार ने अब शुरू कर दिया है महाअभियान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का फायदा जो है लगभग जो है यहाँ पर 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को जो है मिला है। अब जो है सरकार ने पीएम किसान योजना से छूटे किसानों को जोड़ने के लिए एक महाअभियान शुरू किया है। दरअसल ये राजस्व महाअभियान जो है यहाँ पर 3.0 जो है 15 दिसंबर तक यहाँ पर चलेगा। इस महाअभियान में राजस्व विभाग से जुड़े जो किसान जो है राजस्व विभाग से जुड़ी किसानों की समस्या और खेती नक्शा का जो बंटाकन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा पीएम किसान योजना की समस्याओं का हल भी यहाँ पर किया जाएगा। वही राजस्व महाअभियान 3.0 जो है उसमें पीएम किसान योजना के तहत छूटे हुए पात्र किसानों को जोड़ा जाएगा। वही पीएम किसान योजना में सेचुरियन के लिए जो है की जाने वाली कार्रवाई में छूटे हुए पात्र हितग्राहियों को जोड़ा जा रहा है। वही सत्यापन में गलत पाए जाने वाले नामांकनों का भी जो है लाभार्थियों की सूची से हटाया जाएगा। ये जो महाअभियान जो है इसमें किसानों के लिए काम जो है वो किए जाएंगे, जिसमें जो है ई-केवाईसी की प्रक्रिया ओटीपी द्वारा और यहाँ पर बायोमेट्रिक द्वारा फेक रेगनेशन से जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा महाअभियान में जो है ये महाअभियान एमपी में चल रहा है, इसलिए जो है मुख्यमंत्री ने कहा है कि एमपी में जो है नामांतरण व खसरे जैसे राजस्व से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण के लिए भी जो है प्रदेशव्यापी राजस्व महाअभियान 3.0 जो है वो चलाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर देखिए, जेईई एडवांस एग्जाम 2025 को लेकर बड़ी खबर देखिए, परीक्षा में हुआ है फिर बड़ा बदलाव, अब 3 नहीं 2 ही बार मिलेगा मौका। जेईई एडवांस परीक्षा में शामिल होने के अवसरों की संख्या में अब एक बार फिर से जो है बदलाव कर दिया गया। दरअसल पिछले दिनों आयोजक संस्था जो है आईआईटी कानपुर द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में जेईई एडवांस में शामिल होने के अवसरों की संख्या को 2 से बढ़ाकर 3 कर दिया गया था। इस निर्णय को ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड की बैठक के बाद निरस्त कर दिया गया। इससे जो है बड़ी संख्या में विद्यार्थी निराश भी हुए हैं, क्योंकि इस निर्णय के बाद हजारों विद्यार्थी जो है आईआईटी में जाने का जो आस जो है वो लगा कर बैठे थे। भाई आईआईटी कानपुर द्वारा जेईई एडवांस के संबंध में एक प्रेस रिलीज जारी कर जेईई एडवांस में शामिल होने वाले अवसरों की संख्या को घटाकर फिर से 3 से जो है 2 यहाँ पर कर दिया गया। अब साल 2023 में 12वीं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे, जबकि पूर्व में इन विद्यार्थियों को अवसर जो है दिया गया था। अगली बड़ी खबर की बात करते हो अगली बड़ी खबर देखिए, प्रदूषण के चलते दिल्ली एनसीआर सहित देश के इन राज्यों में स्कूल हुए हैं बंद, मणिपुर में भी हिंसा के चलते शैक्षणिक संस्थान रहे गए बंद। देश के राजधानी दिल्ली में जो है ग्रेप 4 यानी जो यहाँ पर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 4थे चरण के लागू होने के चलते सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। अभी तक दिल्ली में बोर्ड परीक्षाओं के चलते 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए फिजिकल क्लास लेने की छूट थी। वहीं नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद में स्थिति पर नजर बनी हुई है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के चलते इन सभी जगहों पर स्कूल बंद करने का निर्णय लिया गया है। यह आदेश अगले आदेश तक जारी रहेगा।
वही एनसीआर के अलावा जो है अन्य राज्यों में प्रदूषण का नज़र जो है बनाए हुए है। हरियाणा सरकार ने भी जो है प्रदूषण की मार को देखते हुए कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूलों को बंद करने की बात कही है। इधर उत्तर प्रदेश में भी जो कई जिलों में जो है स्कूल बंद किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा मेरठ जिले में प्रदूषण के चलते जो है डीएम दीपक मीणा ने स्कूलों को अगले आदेश तक बंद करने की बात कही। इधर पंजाब, महाराष्ट्र में एक्यू का स्तर भी अस्वस्थ श्रेणी में पहुंच गया है, जहां पर भी राज्य सरकार द्वारा इस कड़ी में नजर रखी जा रही है। इसके अलावा मणिपुर में भी जातीय हिंसा के चलते जो है कई जगहों पर कर्फ्यू लगाया गया। इसके चलते मणिपुर सरकार ने इम्फाल पश्चिम और इम्फाल पूर्व के सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने की घोषणा जो है वो की है। तो देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग कारणों के चलते जो है स्कूलों को बंद कर दिया गया है और छुट्टियां जो है इसमें यहाँ पर स्कूलों में जो है वो घोषित कर दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोना चांदी खरीदने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए। अब इन जगहों पर नहीं बिकेंगे बिना हॉलमार्किंग वाले सोने के गहने। सरकार ने 11 राज्यों के कई जिलों में लागू किए हैं नियम। देश के कई जगहों पर जो है अभी भी जो है बिना हॉलमार्किंग वाले सोने के गहने बिक रहे हैं। इसे लेकर जो है सरकार ने घोषणा की है कि अब अलग अलग राज्यों में 18 और जिलों में जो है यहाँ पर सोने के गहने जो है बिना हॉलमार्किंग के नहीं बिकेंगे। बता दें आपको कि 23 जून 2021 को जब से हॉलमार्किंग का नियम लागू हुआ है तब तक जो है 40 करोड़ से ज़्यादा सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग की जा चुकी है। वह सरकार इसे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चरणों में लागू कर रही है। वही भारत सरकार अब जो है देश के अलग अलग हिस्सों में मिलावटी होने वाली सोने की ज्वेलरी से लोगों को बचाने के लिए हॉलमार्किंग वाले गहनों के नियम को लागू कर रही है। हालांकि देश में जो ये नियम जो है यहाँ पर 23 जून को ही बन गया था, लेकिन अब अलग अलग राज्यों में चरणबद्ध तरीके से इसे लागू किया जा रहा है। वही कल जो है सरकार ने जिन 18 जिलों में लागू करने की घोषणा की है वह 18 जिले आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, केरल और इसके अलावा जो है यहाँ पर ओडिशा, पुडुचेरी और इसके अलावा राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में है। वैसे के साथ देश के अब 361 ऐसे जिले हो गए हैं जहाँ पर ये नियम लागू हो चुके हैं, जहाँ पर ज्वेलरी शॉप पर बिना हॉलमार्किंग वाले गहने और सोने की कलाकृतियाँ जो है वो ज्वेलर्स जो है वो नहीं बना पाएंगे। वही सरकार अब जो है देश में ज्वेलर्स के रजिस्ट्रेशन पर भी काम कर रही है। यही वजह है कि देश में जो है रजिस्टर्ड ज्वेलर्स की संख्या पहले से ज़्यादा जो है अभी बढ़ी है। पहले जहां पर रजिस्टर्ड ज्वेलर्स जो है उसकी संख्या महज 34,000 थी, अब जो है 1,54,000 हो गई। इसके अलावा हॉलमार्किंग केंद्रों की संख्या पहले 945 थी, इसको बढ़ाकर 1,622 कर दिया गया है। वही अगर आपके पास भी कोई भी होना है, यानी सोने का कोई गहना है जहाँ पर हॉलमार्किंग है, यानी आपके पास अगर कोई यहाँ पर गहना है जिस पर हॉलमार्किंग है लेकिन आपको सके कि वह सही हॉलमार्किंग है या फिर नहीं, तो आप इसकी पहचान PIS केयर ऐप के जरिए भी कर सकते हैं। दरअसल इस ऐप का इस्तेमाल कर ग्राहक जो है हॉलमार्क वाले गोल्ड के गहनों की प्रमाणिकता को सत्यापित जो है वो कर सकते हैं। वह प्रोडक्ट की क्वालिटी और PIS के निशान के दुरुपयोग के बारे में अपनी शिकायत भी जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। तो ये यहाँ पर गोल्ड मार्किंग को लेकर कुछ बड़ी खबर यहाँ पर निकल के सामने आ रही है। वैसे वीडियो चलेगा आप लाइक करें, चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आप बेल आइकन यानी घंटी के निशान को आप तुरंत दबा दें ताकि खबरें जो है रोजाना आपको मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी अगले अपडेट में, तब तक के लिए आप मिलती है इजाज़त। जय हिंद।